आप लोग भी मां, कितने लोग हैं कभी चिंता नहीं होती? किन किन को चिंता नहीं होती? कोई है एक आध जिसको चिंता नहीं होती? आप चाहते हो कि ये बच्चे भी चिंता करें जीवन में? नहीं, आप लोग ऐसा बोलते हो कि इतनी सी उम्र में क्यों जा रहे हो? शिवम, श्रेयांश, बेटा, चिंता में जीवन जीना हो तो जिस पथ पे तुम चल रहे हो वो श्रेष्ठ है, और चिंता मुक्त जीवन जीना हो तो यह मार्ग श्रेष्ठ है जो इन्होंने अपनाया है। ये मार्ग है चिंता रहित, चिंता से मुक्त जीवन जीने का मार्ग। अभी मैंने पूछा कितने लोगों को चिंता है? सभी को है। कोई एक आध दिख जाए चिंता से रहित? क्यों नहीं है? क्यों आप चिंता से मुक्त नहीं हो? बेटा प्रिंस, कोई चिंता है? वो देखो, वो कह रहा है नहीं भगवान। आप बताओ, आप चिंता मुक्त होना नहीं चाहते और उसने समझ लिया कि चिंता मुक्त रहना है तो यह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए वह इस मार्ग पे निकल गया है। चिंता मुक्त किस किस को होना है? अब देखो, होना ही नहीं चाहते महाराज हम तो चिंता मुक्त, हमें तो इसमें ही, चिंताओं में ही आनंद आ रहा है, इसलिए तो आज भी बिल्कुल कोई नहीं। राजीव भैया चिंता मुक्त होना है, बहुत बढ़िया। कम से कम इतना तो सोचा कि होना तो है। हो गए कब ये बात भिन्न है, लेकिन इतना विचार भी आ जाए कि मैं अपना चिंता से मुक्त कब होऊंगा, तब आपके अंदर यह सम्यक दर्शन का अंग अवतिष्ठित हो जाएगा, स्थितिकरण अंग स्थित हो जाएगा। जब जब हम विचलित होंगे, जब भी आपको चिंता होती है, उसकी औषधि यहां लिखी हुई है। हाँ, वो टैबलेट्स लेते ना आप, वो टेंशन हो जाए, हाइपर टेंशन, कौन कौन सी बीमारियां हो गई हैं, उससे क्या है, वो ब्लड प्रेशर का हाई होना, रक्तचाप, उक्त रक्तचाप, मधुमेह। आप लोग समझ नहीं रहे होंगे बच्चों, मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपर टेंशन, ये सारी बीमारियां हैं ना, इनसे मुक्त नहीं होना ना। मुक्त होना है ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना टैबलेट लेने। आपको ये बीमारियां हुई किस लिए हैं, ये आपने आज तक खोजा नहीं है। आज आप, ये चिंता क्यों बढ़ती है, सिर दर्द क्यों होता है, ये सिर भारी क्यों होता है, आज आपको यहाँ औषधि बता रहे हैं। और जिसने ये औषधि कर ली, नियम है उसका कभी अस्थिरता नहीं आ सकती, उसका कभी चिंता नहीं हो सकती, उसका कभी सिर दर्द नहीं हो सकता, और ना बीपी बढ़ेगा ना लो होगा। दिनेश भैया, ना तो बीपी बढ़ेगा ना लो होगा। और जिसने चिंता की, इससे मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं कि स्थितिकरण अंग में आपको करना क्या है। क्रोध, मान, माया, लोभ आपके ऊपर जब हावी हो जाते हैं, तब आप अस्थिर हो जाते हो, न्याय मार्ग से विचलित हो जाते हो, और आपके अंदर अनेक तरह की चिंताएं ग्रस्त हो जाते हो, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हो। उसी के कारण आपका उक्त रक्तचाप हो जाता है, अथवा निम्न रक्तचाप के आप हावी हो जाते हो। मधुमेह बढ़ जाती है तो मधुमेह घट जाती है। बस मां, करना यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे? प्रश्न तो यह है। बड़े अच्छे से बोल दिया महाराज जी, संजय भैया, क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ दो। हाँ, 4 को छोड़ो और 4 को पकड़ो और मुक्त हो जाओ। सचिन, 4 को छोड़ो, 4 को पकड़ो और मुक्त हो जाओ, और 8 गुण के धारी बन जाओ। नहीं समझ में आया? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको तो छोड़ दो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना, इन 4 आराधनाओं को आराधने लग जाओ। नियम से तुम एक दिन 8 मूल गुण के धारी सिद्ध पद पर विराजमान हो जाओगे। बस छोड़ देंगे ना संजय भैया?